देखिए, तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रम अगले कुछ दिनों में हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो पंचायती राज चुनाव है, और पंचायती राज और जो स्थानीय निकाय का हमारे चुनाव है, जिसमें स्थानीय निकाय के लिए चुनाव की घोषणा हो गई है और पंचायती राज वाली घोषणा होने वाली है। प्रदेश स्तर पर चुनाव प्रबंधन समिति के लिए एक 9 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जो कि प्रदेश स्तर पर पूरा चुनाव को देखेगी। इसके साथ साथ जिला में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है, जिसमें कि जिला का अध्यक्ष, हमारा 2017 के प्रत्याशी, हमारे मंत्री, हमारे विधायक और जिला का प्रभारी और सभी मंडलों के अध्यक्ष इस जिला की टीम में होंगे। मुख्यतः जिला परिषद के चुनाव को लेकर जिला की टीम इस चुनाव को देखेगी। बाकी पंचायत समिति और जो हमारे प्रधान और निचले प्रधान और वार्ड सदस्यों का चुनाव है, उसके लिए मंडल स्तर की एक टीम बनी है, जो मंडल इस बात को सारे देखेगा और पूरा संचालन और समन्वय का काम हमारे मंडल अध्यक्ष जी और मंडल की टीम करेगी। दूसरी जो बात आपने 25 तारीख सुशासन दिवस के कार्यक्रम की है, उस दिन अटल जी की जयंती का कार्यक्रम है और सभी बूथों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को मनाएगी। वहाँ पर एलईडी लगाकर इस कार्यक्रम को जो है किया जाएगा। हर बूथ के ऊपर हम अटल जी को पुष्पांजलि देना, अटल जी के जो किए गए कार्य हैं या उनका जो व्यक्तित्व है उसको लेकर वहाँ पर व्याख्यान करना, साथ में हमारे जो केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में वहाँ पर बात करना और अटल जी की कविताओं को लेकर वर्चुअल माध्यम से कवि सम्मेलन करना, और साथ में जो हमारे मोर्चे हैं, 7 मोर्चे हैं, इस दिन अलग अलग रक्तदान, फल वितरण, फेस कवर वितरण, सैनिटाइजर वितरण, वैसे काम हमारे सभी मोर्चे करने वाले हैं। तो इस दिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारे प्रदेश भर में और पूरे देश भर में हो रहा है। शिमला में उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है। इसके अलावा हमारा जो 27 तारीख का कार्यक्रम है, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात और इसके साथ साथ जो 3 वर्ष का गौरवशाली प्रदेश सरकार का जो कार्यकाल रहा है, उसको लेकर एक कार्यक्रम किया जाएगा, जो कि 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में इसको किया जाएगा, जहां हर विधानसभा क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक जगह पर एलईडी लगाकर इस कार्यक्रम को दिखाया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी, प्रदेश का समस्त नेतृत्व, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे 2017 के प्रत्याशी, प्रदेश के पदाधिकारी और जिला मंडल के सभी पदाधिकारी, मंडलों के अध्यक्ष, सभी लोग इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। और जो 3 वर्ष का जो कार्यकाल और जो उपलब्धियों भरा कार्यकाल रहा है, उसको लेकर 3 साल को कार्यकाल को हम इस दिवस को मनाएंगे, और ये भी हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो है दिवस है। इस दिन पूरे प्रदेश भर में हमारा कार्यक्रम किया जाएगा। नगर निकाय चुनाव की घोषणा होते ही चुनावी माहौल में गर्मी सी छा गई है। सभी सियासी दल अपने चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। शहरी चुनाव एवं पंचायत चुनावों के लिए अब बिना अनुमति के किसी भी दुकान, मकान या किसी की भी दीवार के ऊपर चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगा सकते हैं। ऐसा करने पर उम्मीदवार को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा करना चुनाव प्रचार संहिता का उल्लंघन ही माना जाएगा। राज्य चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि कोई भी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रसार में प्लास्टिक की सामग्री को ना तो लगा सकता है और ना ही इसका उपयोग कर सकता है। उसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
समय में लाखों किसानों के क्रेडिट कार्ड राज्य में बने हुए हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से भी किसान अपने केसीसी कार्ड का लेखा जोखा देख सकते हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश में किसानों को कर्ज दिलाने की गारंटी देने वालों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। यदि समय पर किसान अपना खाता क्लियर नहीं करता है तो वसूली सुनिश्चित करवाने के लिए बैंकों ने अब इन किसानों के खातों को गारंटी देने वालों को भी साथ में जोड़ दिया है। यदि किसान इस तरह से अपना ऋण नहीं चुकाता है तो गारंटी देने वाले का सिबिल भी खराब हो जाएगा। ऐसे में नया कर्ज लेने के लिए किसानों को गारंटी जुटाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जोधपुर तक से लेकर मनाली तक की 4 लेन सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु यह 4 लेन बहुत से लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। 4 लेन के कारण जहां लोगों के मकान दरक रहे हैं, वही जगह जगह कई जगह गड्ढे पड़े हैं, जिसकी वजह से लोगों के दुधारू पशु उनमें फंस कर रह जाते हैं तथा उन्हें निकालने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिसके कारण कई बार वो वहीं पर ही मर जाते हैं। रात अंधेरी होने के कारण वहां पे कोई व्यक्ति भी गिर सकता है तथा उसकी जान के ऊपर भी बन सकती है। लोगों का कहना है कि जब प्रशासन के पास हम इसकी शिकायत लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि जब तक यह 4 लेन का कार्य चलेगा तब तक हम कोई भी काम आगे नहीं कर सकते हैं। ये देखो सड़क किनारे 4 लेन में खड्डे डाले हुए हैं, इनमें बहुत सारा पानी है और ये बहता भी नहीं है। जब इसमें रात को पशु गिर जाते हैं तो निकालना मुश्किल हो जाता है। मर भी जाते हैं पशु? मर भी जाते हैं तो निकालना मुश्किल हो जाता है, स्मेल पड़ जाती है। ये बहुत गहरे हैं, कम से कम 100 फुट गहरे होंगे और आदमियों का भी डर रहता है, कई बार रात को गिर जाए तो क्या कर सकते हैं हम भी। और यहाँ के जो हैं आपके जो पशु है यहाँ पे, आप बता रहे थे कि हमारे पशु भी इसमें गिर जाते हैं, तो क्या सच है? हमारे पशु भी गिर जाते हैं, घर की तरफ से भाग के आए सड़क किनारे तो गिर जाते हैं। इसमें कोई वो नहीं कह सकते भी नहीं गिर सकते। आपने इसके बारे में विभाग को बताया? हाँ, हमने विभाग को सूचित किया था तो उसने कहा कि हम भी क्या कर सकते हैं, जब तक 4 लेन क्लियर नहीं हो सकती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये इसमें 100 फुट पानी गहरा होगा। अच्छा जी। क्योंकि ये तो बहने के लायक भी नहीं है, कहाँ जाएगा पानी जब बहने का स्रोत ही नहीं है साइड में। अच्छा। ये कहाँ से गुजर रहा है? 4 लेन बघेड़ से गुजर रहा है? हाँ, बघेड़ से गुजर रहा है। में आचार संहिता लगते ही राज्य चुनाव आयोग ने नामांकन भरने एवं नामांकन वापस लेने की तिथि का भी ऐलान कर दिया है। राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि प्रत्येक प्रत्याशी 31 दिसंबर तक अपने चुनाव से नाम वापस ले सकता है। जैसे बर्फबारी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। मौजूदा समय में हिमाचल का पारा -डिग्री तक पहुंच गया है। बहुत सी झीलें और बहुत सी नदियां अपने जवाब बिंदु तक पहुंच गई हैं, जिससे लोगों की दुश्वारियां भी बढ़ गई हैं। कोरोना के कठिन समय में हर कोई प्रशासन की मदद किसी न किसी रूप से कर ही रहा है। आईआई के छात्रों ने भी अपना सहयोग प्रशासन को दिया है। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे यूज़ हुए मास्कों को दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है तथा उन्होंने एक ऐसी तकनीक को भी विकसित किया है जिससे कोविड के मरीजों की भी परीक्षण किया जा सकता है।